हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो भी हमेशा की तरह आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगी। यह वीडियो किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी स्टूडेंट्स, चाहे वह किसी क्लास के हों अथवा कंपटीशन की तैयारी करने वाले हों, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें एवं इन 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको आर्टिकल चूज करना है। 4 दिए गए हैं ऑप्शंस। ए नंबर है ए, बी है एंड, सी है द और डी है नन ऑफ दीज। तो आपको चूज करना है, एप्रोप्रिएट आर्टिकल चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉग इज खालिस्तान एनिमल। एक कुत्ता खालिस्तान जानवर है। तो अ डॉग इज खालिस्तान एनिमल, तो इसका सही आंसर होगा बी, अ डॉग इज एन एनिमल। क्योंकि यहाँ एनिमल के पहले क्या भराएगा? एन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बतला दे रहे हैं। आप लोग जो जूनियर क्लासेस की पढ़ाई होती है, जैसे कि जूनियर बच्चे ये जानते हैं कि ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं वे अपने पहले एन लेकर आते हैं, बाकी सब ए लेकर आता है। तो इसे आप भूल जाइएगा, आप याद रखिएगा साउंड के द्वारा, वॉवेल साउंड के द्वारा। यानी जैसे आप जानते हैं अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घऊ री, ए ओ औ, इस ध्वनि से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन लगता है और बाकी के पहले ए लगता है। तो यहाँ एनिमल है, देख रहे हैं कि यहाँ पर एनिमल लिखा हुआ है। तो एनिमल को जब हिंदी में लिखते हैं तो वहाँ पर एनिमल ऐसे लिखते हैं, एनिमल। तो जब एनिमल ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अतः यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल एन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ही बिकेम खालिस्तान ग्रेट मैन। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप, ग्रेट ग आ रहा है इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसीलिए दूसरा का जवाब होगा ए, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दे वर ग्रेटफुल फॉर खालिस्तान बुक वी गेव देम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दे व ग्रेटफुल, वे लोग ग्रेटफुल थे, आभारी थे, फॉर खालिस्तान बुक वी गेव देम, यानी वह किताब जो हम लोग उन्हें दिए थे। तो यहाँ पर बुक क्या हुआ? फिक्स हुआ, बुक खास हुआ, यानी एक खास किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर तीसरा का होगा सी, द का प्रयोग होगा। ऐसे बुक क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन में काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ए एन का भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर तो फिक्स कर दे रहा है कि उसी किताब के लिए वे लोग आभारी हैं जो हम लोग उन्हें दिए थे, यानी बुक क्या हुआ? खास हुआ, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? द। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ही इज खालिस्तान यूरोपियन। तो बच्चों यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन ई है। तो जो जूनियर के बच्चे हैं वो देखेंगे कि ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर ई लगा है तो वे एन चूज कर लेंगे, जो कि ऑप्शन 100% क्या है? गलत है। जब हम यूरोपियन लिखते हैं तो य में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यू आ रहा है, य आ रहा है, और य वॉवेल साउंड नहीं है। पहले ही आप लोगों को बताया गया, अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घवरी ए ओ औ, यही वोवेल साउंड है जिसमें यह नहीं आता है। अतः इसका सही आंसर होगा चौथा का ए, ही इज अ यूरोपियन, वह यूरोपीय है। चौथा का आंसर होगा ए, यानी अ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव खालिस्तान 1 रुपी नोट। मेरे पास 1 रुपये का नोट है। तो यहाँ पर भी गौर कीजिएगा आप लोग, 1 है तो देखिए यहाँ पर भी ओ लगा है, लेकिन फिर भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम 1 लिखते हैं तो व और न ऐसे लिखते हैं, तो इसमें व आया और व वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए आई हैव अ 1 रुपी नोट। पांचवा का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान सन शाइन्स बाय डे, यानी सूर्य दिन में चमकता है। तो सन, तो सन के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। क्यों होगा इसको भी बतला दे रहे हैं कि सन क्या है? आकाशीय पिंड है। और आप ध्यान दीजिएगा कि आकाशीय पिंड
के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। सन रहे, मून रहे, यहाँ तक कि अर्थ रहे, इस सब के पहले भी किसका प्रयोग होता है? द का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डोंट मेक खालिस्तान नॉइज, शोर मत करो। तो इसका जवाब होगा 7वां का, डोंट मेक अ नॉइज। ये तो हम लोग इंग्लिश बोलते समय भी बोलते हैं, डोंट मेक अ नॉइज। फिक्स है यहाँ पे आर्टिकल, नॉइज के पहले अ होगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई नो खालिस्तान इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो 8वां का जवाब होगा नो यूज ऑफ आर्टिकल। अब पूछिएगा क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो भाषा है, और हमारा आर्टिकल का नियम कहता है कि भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, कोई भी यहाँ पर भाषा का नाम लिख देगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए 8वां का आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज अ बिग कंट्री इन खालिस्तान एशिया। इंडिया जो है वो एशिया का बड़ा देश है। तो एशिया क्या है? महादेश है। तो 9 का आंसर होगा डी। ये भी बतला दे रहे हैं क्यों होगा, क्योंकि नियम है आर्टिकल का कि महादेश, देश, राज्य, शहर, गांव के नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए एशिया के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई लाइक खालिस्तान स्प्रिंग सीजन वेरी मच। इसको खास रूप से ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बढ़िया रूल्स भी हैं जो मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 10वां का आंसर होगा सी, द। अब बतला दे रहे हैं आई लाइक द स्प्रिंग सीजन क्यों होगा। तो इसका रूल ये है कि यदि सिर्फ स्प्रिंग रहता, यहाँ पर सीजन न रहता, केवल स्प्रिंग रहता, तब हम नहीं यूज करते आर्टिकल। जैसे मैं बसंत पसंद करता हूँ तो आई लाइक स्प्रिंग, कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन यहीं पर यहाँ स्प्रिंग के बाद सीजन लग गया, विंटर सीजन हो जाए, स्प्रिंग सीजन हो जाए, समर सीजन हो जाए, यानी ऋतु के नाम के बाद सीजन लग जाए, तब वहाँ पर द का प्रयोग होता है, इसीलिए 10वां का आंसर होगा सी। केवल ऋतु का नाम रहे विंटर, समर, स्प्रिंग, तब नो यूज ऑफ आर्टिकल। और यदि यहाँ पर स्प्रिंग के बाद सीजन लग गया तो यहाँ पर द अवश्य होगा। तो चलिए 10वां का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11, दे प्ले खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग, वे लोग शाम के वक्त फुटबॉल खेलते हैं। तो चलिए 11 का जवाब आपको बतला रहे हैं। 11 का आंसर होगा डी, नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी यहाँ खेल कूद का नाम दे तो आप लोग आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा। दे प्ले, ओनली फुटबॉल बोलना है, और फुटबॉल एंड फुटबॉल, द फुटबॉल, ये सब होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज खालिस्तान ऑनरेबल मैन। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एच लगा है तो आप एच देकर ए मत चूज करिएगा, ये गलत आंसर है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, इसको हनरेबल नहीं पढ़ते हैं, ऑनरेबल पढ़ते हैं। तो ऑनरेबल भी किससे स्टार्ट होता है? अ से, और अ क्या है? वोवेल साउंड है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 12 का बी, ही इज एन ऑनरेबल मैन। 12 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर प्रसाद इज खालिस्तान एसडीओ। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, एसडीओ, तो एस से मत अब जाइएगा कि एस दिखाई दे दिया ए चूज कर लिए। हम जब एस को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो क्या होता है? एस ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो इसका भी आंसर 13 का क्या होगा? एन होगा। मिस्टर प्रसाद इज एन एसडीओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट खालिस्तान ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और नियम है कि एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। देखिए व्हाट खालिस्तान ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जैसे व्हाट अ बॉय बोलते हैं, व्हाट अ गर्ल, तो ऐसे ही व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या सुंदर बिल्डिंग है। तो यहाँ पर व्हाट के बाद ए एन होगा, इसके बाद ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, तब नाउन आया है। तो चलिए व्हाट के बाद क्या होगा? ए। 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान मिल्क इज गुड फॉर अस, दूध हम लोगों के लिए अच्छा होता है। तो 15 का आंसर होगा डी, नो यूज ऑफ आर्टिकल। इसको भी बतला दे रहे हैं क्यों, क्योंकि जब
अनकाउंटेबल नाउन, और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, मिल्क की गिनती संभव नहीं है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर मिल्क इज गुड फॉर अस क्या है? जनरल सेंस है, दूध सबके लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए 15 का आंसर होगा डी। यही रहता खालिस्तान, मिल्क ऑफ दिस काउ इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इस गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो वहां पर क्या हो गया? दूध क्या हुआ? पार्टिकुलर हो गया कि उसी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और सभी गायों का होता है, तो वहां पर द मिल्क ऑफ दिस काउ हम बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिंग मी खालिस्तान ग्लास ऑफ वाटर। तो ये तो स्पोकन में भी बोला जाता है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ। जो भी आइडियोमेटिक सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनमें फिक्स रहता है, ध्यान देना है। 17, आई एम खालिस्तान इंजीनियर। तो इंजीनियर तो ये तो सही है, इंजीनियर ई से लिखा भी जाता है, और इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि ई लगा है, खैर उससे नहीं मतलब है, इंजीनियर ई से लिखा जा रहा है, अतः इसका सही आंसर होगा एन। 18, खालिस्तान टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस। टेलीविजन जो है वो साइंस का एक गिफ्ट है। तो चलिए इसके पहले 18 का आंसर क्या होगा? सी होगा, द का प्रयोग होगा। ये भी बतला दे रहे हैं क्यों? क्योंकि कोई भी आविष्कार हो, सभी आविष्कारों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। ये आप लोग को आर्टिकल में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आई स्पेंट खाली स्थान होली एट होम। यहाँ होली के बाद स्पेस रहना चाहिए था, प्रिंटिंग में स्पेस हट गया है टाइपिंग करते समय, इसीलिए यहाँ पे होली के बाद क्या होगा? स्पेस तब ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आई स्पेंट खाली स्थान होली एट होम, मैंने घर पर होली की छुट्टी बिताई या होली बिताया। तो देखिए होली क्या है? त्योहार का नाम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु यदि त्योहारों के नाम के पहले हॉलीडे लग जाए तब द का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए होली के बाद हॉलीडे नहीं लगा है, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आई स्पेंट होली एट होम ही बोलेंगे, इसके पहले नो यूज ऑफ आर्टिकल होगा। लेकिन सुनिए, यदि रहता आई स्पेंट खाली स्थान क्रिसमस हॉलीडे या होली हॉलीडे एट होम, तो जब होली के बाद हॉलीडे लग जाए, क्रिसमस के बाद हॉलीडे लग जाए, तब द का प्रयोग होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स गो एंड बाथ इन खालिस्तान रिवर। चलो हम लोग चले और नदी में स्नान करें। तो 20वां का जवाब होगा सी, द का प्रयोग होगा। रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, तो ए एन का भी प्रयोग होता है, द का भी प्रयोग होता है। तो लेट्स गो एंड बैथ इन द रिवर, द का प्रयोग यहाँ पर बेटर है। चलो हम लोग चलते हैं और नदी में स्नान करते हैं। चलिए 21 नंबर, 21 है, वेट फॉर खालिस्तान मिनट, एक मिनट के लिए रुको। तो वेट फॉर अ मिनट, 21 का ए होगा और आंसर होगा। चलिए 22 नंबर है, ही थ्रू खालिस्तान स्टोन एट मी, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। तो 22 का भी आंसर होगा ए, स्टोन, पत्थर फेंका, एक पत्थर फेंका, उस सेंस में होगा अ स्टोन। चलिए ये स्टोन ऐसा चीज़ है कि कभी कभी बिना आर्टिकल का भी होता है, आर्टिकल के साथ भी होता है। तो जनरली हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने मुझ पर एक पत्थर मारा, तो वही यहाँ पे अ स्टोन आ रहा है। 23 नंबर, व्हाट खालिस्तान डार्क नाइट, ये तो ऊपर भी आ गया है, ये एक्सक्लामेशन वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब ये एक्सक्लामेशन होता है तो उसमें व्हाट के बाद हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट अ डार्क नाइट, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। पंजाब एक छोटा सा राज्य है। तो यहाँ पर पंजाब के पहले किस आर्टिकल का प्रयोग होगा? तो इसका आंसर होगा कि किसी आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होगा। क्यों प्रयोग नहीं होगा? क्योंकि इसको ध्यान दीजिएगा, पंजाब क्या है? स्टेट है। तो शुरू में ही आप लोग को बताया गया देश, राज्य, फिर आपका जिला हो उसका नाम, इसके साथ साथ महादेश हो, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वी ड्रिंक खालिस्तान वाटर, हम लोग जल पीते हैं। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर होगा नो यूज ऑफ आर्टिकल, क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है,
और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब जनरल सेंस में होता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए वी ड्रिंक खालिस्तान वाटर, तो वी ड्रिंक ओनली वाटर, यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यही रहता कि इस कुएं का पानी गंदा है, तो द वाटर ऑफ दिस वॉल इज डर्टी, वहाँ पर द हो जाता क्योंकि वो स्पेशल सेंस लाता कि इसी कुएं का पानी गंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। माई फादर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, मेरे पापा टहलने के लिए गए हैं। तो ये रूल विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं बढ़िया से आपको समझा रहा हूँ कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पर वॉक का प्रयोग टहलने के सेंस में नहीं आया है, नाउन के सेंस में आया है। मेरे पापा गए हैं, क्यों गए हैं, टहलने गए हैं। तो जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। तो वॉक वस स्टार्ट है, ए का प्रयोग होगा। व्हाट इज द मैटर, तो 27 का आंसर होगा सी, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। यानी कुछ एडम्स या एडोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें द का प्रयोग होता है। कुछ एक्सप्रेशन से उसको याद करना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द मैटर। क्वेश्चन नंबर 28। ही स्पीक्स खालिस्तान ट्रूथ, वह सच बोलता है। ही स्पीक्स द ट्रूथ, 28 का आंसर होगा सी। ये भी सेम है कि एडम्स एडोमेटिक एक्सप्रेशन में द का प्रयोग होता है, इसलिए ट्रूथ के पहले क्या होगा, द। मुंबई इज खालिस्तान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर क्या है, नाउन, इंडिया क्या है, नाउन। तो जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर रहता है तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, इसीलिए 29 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30। खालिस्तान गंगा इज खालिस्तान सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसका आंसर होगा 30 का ए, दी गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पर ध्यान भी दीजिएगा 30वां का कि जो भी नदी हो, सागर हो, महासागर हो, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो गंगा के पहले द होगा। क्वेश्चन नंबर 31। आई एम गोइंग टू मैरी खालिस्तान एयरेस, मैं एयरेस से शादी करने जा रहा हूँ। तो इसका हेयरेस मत पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन एयरेस होता है, ए से होता है, अतः ए है। तो आप लोग को याद ही है कि ये ववेल साउंड है, और जब ववेल साउंड है तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल होगा, एन होगा। तो 31 का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। ही इज खालिस्तान वेरी ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ही ईमानदार आदमी है। तो यदि खाली केवल रहता ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, अ से स्टार्ट होता है। तो जब अ से स्टार्ट होता है तो इसके पहले क्या लग जाता है, एन। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ऑनेस्ट के पहले वेरी है, जब वेरी है तो यहाँ पर इसके अनुसार हम लोग आर्टिकल भरेंगे। तो वेरी वर्स स्टार्ट होता है, तो ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, 32 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर सिन्हा इज खालिस्तान एमपी, मिस्टर सिन्हा एमपी है। तो यहाँ देखिए एमपी, जब हम एम कह रहे हैं तो ए और म ऐसे लिखा रहा है ना, तो यहाँ पर ए आ गया, यानी ववेल साउंड आ गया। वही रहता मिस्टर सिन्हा इज खालिस्तान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर म से स्टार्ट होता तो वहाँ पर ए हो जाता। लेकिन यहाँ तो एमपी हम पढ़ रहे हैं, ए आ रहा है, अतः इसका सही जवाब होगा एन, 33 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। आई कैन टीच खालिस्तान इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों आप लोग को उस समय ही बतलाया गया था कि इंग्लिश क्या है, यहाँ पे इंग्लिश जो है वह विषय भी है, और विषय के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी है, और भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो 34 का आंसर होगा डी, मिस्टर आई कैन टीच इंग्लिश, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। 35। आई एम ईगर टू सी खालिस्तान ताजमहल, मैं ताजमहल देखने के लिए ईगर हूँ, ईगर मतलब उत्सुक हूँ। तो यहाँ ताजमहल क्या है, जो वस्तु जो चीज़ें दुनिया में अकेली होती हैं उनके पहले आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग होता है। तो आई एम ईगर टू सी द ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 36। आई टेक खालिस्तान टी एवरी डे, मैं रोज रोज चाय पीता हूँ। तो 36 का जवाब होगा डी, नो यूज ऑफ आर्टिकल, इसका आंसर होगा 36 का डी, नो यूज ऑफ आर्टिकल। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि भोजन सामग्री हो
या पेय पदार्थ हो या कोई भोजन का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। 37 है, खालिस्तान मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। आ ही गया, देखिए सेंटेंस कि इस गाय का जो दूध है वह बहुत मीठा है। तो स्पेशली उस काउ को डिनोट कर रहा है कि इसी गाय का दूध बहुत स्वीट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पेशल हुआ। तो स्पेशल हुआ तो 37 का आंसर होगा सी, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। क्वेश्चन नंबर 38, डोंट मेक खालिस्तान नॉइज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉइज वाला सवाल पहले आ चुका है, यहाँ बदल लीजिएगा। नॉइज की जगह कोई दूसरा वर्ड हम रख ले रहे हैं, जैसे कि फूल रख ले रहे हैं। फूल मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। तो डोंट मेक खालिस्तान फूल, मूर्ख मत बनाओ। तो डोंट मेक अ फूल, 38 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। तो चलिए यहाँ पर भी यू है तो यू देखकर एन नहीं चूज करना है। यूनिवर्सिटी य से लिखा जाता है ऐसे, और यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ववेल साउंड नहीं है, इसलिए ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू मीट खालिस्तान हेडमास्टर। वह हेडमास्टर से मिलने जा रहा है। तो हेडमास्टर के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, यानी 40 का आंसर होगा सी। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा डिनोट करना रहता है तो उसके पद के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। द हेडमास्टर, द टीचर, ऐसे हम बोल सकते हैं, द प्रोफेसर। तो ही इज गोइंग टू मीट द हेडमास्टर, तो सही जवाब क्या होगा, द। तो चलिए, इस प्रकार मैंने 40 क्वेश्चन का जवाब आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए दे दिया है। देन गाइज, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब लोग इसका लाभ उठाएं। ओके, सी यू, टेक केयर।